सेल्फ चेक है, कैश निकालना है। सर ये तो 30 लाख रुपए हैं। सॉरी सर, पर आप 30 लाख रुपए विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? मेरा अकाउंट है, मेरा चेक है, मुझे 30 लाख कैश चाहिए। सॉरी सर, पर हमारे बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप एक दिन में 15 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो आपको 15 लाख रुपए दे सकता हूं मैं। पर मुझे 30 लाख चाहिए, मेरा अकाउंट है, मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कितने चाहिए। मुझे मेरे पैसे दीजिए। सर देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक साथ 30 लाख रुपए नहीं विड्रॉ कर सकते हैं सर। समझना गया भाड़ में, समझाना गया भाड़ में। मुझे पैसे चाहिए 30 लाख रुपए। सेल्फ चेक दिया हूं मैं। क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर। सर मैं काफी देर से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक दिन में 30 लाख रुपए एक साथ विड्रॉ नहीं कर सकते, ये 15 लाख रुपए ले सकते हैं। ये नहीं समझ रहे। किसने कहा नहीं कर सकते? दिखाओ। मिस्टर अविनाश कपूर, इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आपको पहले बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आप ऐसा कीजिए, आज एक एप्लीकेशन दे दीजिए और कल तक आपके पैसे आ जाएंगे। फिर वही बात, मुझे मेरा पैसा चाहिए आज ही, अभी। अगर मैं अपने अकाउंट से जरूरत पर अपने पैसे नहीं निकाल सकता हूं तो बैंक का क्या फायदा? लेकिन सर आपका अकाउंट तो हमारी दूसरी ब्रांच में है ना? तो आजकल सारी ब्रांचेस कंप्यूटर कनेक्टेड हो गई है, मैं कहीं से भी पैसे निकाल सकता हूं। मुझे मालूम है सर, आप मुझे मत सिखाइए। यस सर, मुझे मेरे पैसे चाहिए। यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन क्या है कि हमारी ये ब्रांच छोटी है तो हम लोग इतना कैश नहीं रखते। जब आप हमें एडवांस में इंटीमेट करते हैं तो हम हेड ऑफिस से पैसा मंगवा के रखते हैं। आप ऐसा कीजिए, आज 15 लाख रुपए विड्रॉ कर लीजिए और बाकी के 15 लाख आप कल विड्रॉ कर लीजिएगा। देखिए, मुझे टालने की कोशिश मत कीजिए। मुझे मेरे 30 लाख रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। यू प्लीज कैरी ऑन। सर ऐसा कीजिए, आप प्लीज मेरे साथ मेरे कैबिन में चलिए, हम लोग आराम से बैठ के बात करें। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई कैबिन वैबिन नहीं। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं ये काउंटर नहीं छोड़ूंगा और मैं किसी को भी आने नहीं दूंगा। चले चलो सब पीछे। देखिए सर, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। इस तरीके से आपको पैसा नहीं मिल सकता। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर ले जाओ। सर चलिए। चलिए सर। ये हट जा। सर ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज गन नीचे कर लीजिए सर। सर मिलेगा। सर आप गन नीचे कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? करूंगा सर प्लीज सर प्लीज। मुझे मेरे 30 लाख रुपए कैश चाहिए आज, अभी इसकी बात। भाटिया चेक करो कितना कैश है, सब ले आओ जल्दी। सर देखिए, बोला प्लीज प्लीज सर प्लीज। सर इस वक्त बैंक में सिर्फ 21 लाख रुपए हैं। सर 21 लाख है। 21 नहीं, मुझे पूरे 30 लाख रुपए चाहिए। पूरे 30 लाख रुपए मैं परेशान हूँ। सर प्लीज समझने की कोशिश कीजिए सर। मैं कुछ नहीं समझूंगा, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, मुझे 30 लाख रुपए दे दीजिए। चले चल चल, लेकिन मार दूंगा गोले। सर नहीं सर, बात सुनिए सर, बात सुनिए। सर 10:30 बजे के करीब एक औरत का बैंक से फोन आया। उसने बताया कि अविनाश कपूर नाम का आदमी एक बैंक में झगड़ा कर रहा है और जब हम लोग यहाँ आए तो देखा कि बैंक के मैनेजर को उसने गन पॉइंट पर ले रखा है। वो गन अंदर कैसे लेके गया? सिक्योरिटी वाला क्या कर रहा था? सर उसने सिक्योरिटी वाले की गन छीन रखी थी। इंटरेस्टिंग। क्या मांगे इसकी? सर वो 30 लाख रुपए चाहता है, वो भी आधे घंटे में। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है राउते? जो तुम देख नहीं पा रहे हो राठौड़। पहली बात, ये प्लान रॉबरी नहीं है। अगर होती तो आदमी बंदूक साथ लेके आता, यूं सिक्योरिटी वाले की बंदूक नहीं छीनता। दूसरी बात, कोई आदमी जो बैंक लूटता है वो सारे पैसों की डिमांड करता है, सिर्फ 9 लाख रुपए नहीं मांगता। इसका मतलब इसे पैसे किसी जरूरी काम के लिए चाहिए और उस चीज के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हाँ सर, वो औरत ने बताया कि जब सुबह आया था तो उसके हाथ में एक चेक था, वो पैसे विड्रॉ करना चाहता है। इसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ। क्या नाम बताया तुमने इस आदमी का? अविनाश कपूर। अविनाश कपूर। कमाल है, एक आदमी का चेक कैश ना होने पे तो पूरे बैंक को बंदी थोड़ी ना बना लेता है। बहुत अजीब बात है। अविनाश कपूर, प्रिंसिपल, ज्ञान सागर कॉलेज। महीने में अच्छा खासा सैलरी मिलता है, सही से कोई कर्जा भी नहीं है, तो फिर इसे अचानक से इतना पैसा क्यों लग गया? नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, नो फैमिली इश्यूज। फैमिली में कौन कौन है इसकी? बीवी और 2 बच्चे सर। बीवी
गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बेटा कॉलेज में पढ़ता है और बेटी स्कूल में। उसकी बीवी को यहाँ बुलवा। सर बेटा कॉलेज में है ये तो कंफर्म है, लेकिन बेटी का फोन नहीं लग रहा। शायद दोनों बच्चे मिलकर पापा की मदद कर रहे हो। मदद नहीं, हो सकता है मजबूर कर रहे हैं। अगर किसी की बेटी किडनैप हो जाए और उसे पैसे की मांग की जाए तो एक बाप क्या करेगा? पागलों की तरह पैसे अरेंज करने की कोशिश करेगा, बैंक में जाएगा, राइट? 15 मिनट है तुम्हारे पास, 15 मिनट। 15 मिनट बाद मैं गोली चला दूंगा। हेलो, यस, ओके ओके सर। अविनाश जी की बेटी का कोई पता नहीं चल रहा है। क्लास टीचर से बात हुई है, सुबह स्कूल गई थी, लेकिन अभी कहा है किसी को नहीं पता। अरे मैडम रुकिए, आपको कहाँ जाना है? एक मिनट। मिसेस गीता कपूर, कहाँ है अविनाश? इस बैंक के अंदर लोगों को गन पॉइंट पर रखा हुआ है और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, अविनाश ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। आप मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। इनको अपने साथ लेके जाओ। सर, पीछे एक रोशनदान है, उसके थ्रू अंदर जा सकते हैं। पागल हो गए हो? अंदर वो गन लेके बैठा है, एक गोली पहले भी चला चुका है। बेकसूर लोग फंसे हुए अंदर, हम उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ नहीं होगा राठौड़, वो किसी को मारना नहीं चाहता। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो राउते? अंदर बेकसूर लोग फंसे हुए हैं। जो आदमी अंदर है राठौड़, वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं, एक आम आदमी है जो एक प्रिंसिपल की नौकरी करता है। उससे पहले वो किसी को कुछ कह पाए या कर पाए, हम उसे पकड़ लेंगे। उधर देखो, मीडिया है यहाँ पे, उसकी फैमिली वाले भी आ गए, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो क्या जवाब देंगे लोगों को? एक स्टूपिड से एक्शन प्लान की वजह से लोगों ने अपनों को खो दिया। अपनों को मैं भी खो चुका हूँ राठौड़, और अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ। सर, अविनाश जी की बेटी सेफ है, क्लास बंक करके मूवी देखने गई थी, उनका फोन स्विच ऑफ था। ठीक है राउते, तुम और छोटू अंदर जाओ और ये कैमरास फिट कर लो। मैं यहां बाहर रुक के मॉनिटर करता हूं और उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता हूं। अलर्ट रहना। लेट्स गो। हम तुम्हारी डिमांड पूरी कर रहे हैं, तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सारे पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। बोल दे। कोई बेवकूफी मत करना। फेंको अपनी गन। ये कौन है? ये अविनाश नहीं है। व्हाट? अविनाश कहाँ है? क्या ये चेक आपके पति अविनाश की चेकबुक की नहीं है? हाँ, ये चेकबुक तो अविनाश की है। वो हर रोज चेकबुक कॉलेज लेकर साथ जाते हैं। क्यों?
वो पुराने ख्यालात के हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए चेकबुक हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। और इस आदत के बारे में कितने लोगों को पता है? घर वालों को और करीबी दोस्तों को। इसके बारे में तो हम उनका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन वो है कहाँ? वो ठीक तो है ना? सर, कॉलेज से कोई फोन नहीं उठा रहे। ये रहा अविनाश का मोबाइल नंबर। मतलब इस आदमी को पता था कि अविनाश के पास चेकबुक हमेशा रहती है और उसे ये चेक जबरदस्ती साइन करवाया गया है। अविनाश कपूर कॉलेज नहीं पहुंचे। ले जाओ। क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमने किसी को कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। आप एक काम करिए, आप घर जाइए और आराम कीजिए। छोड़ो। तो इनका फोन टैप करो। ये एक फेल्ड रैंसम प्लान हो सकता है। इसकी काफी प्रोबेबिलिटी है कि जिस आदमी के पास भी अविनाश है वो गीता को वापस कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और अपने पति को सही सलामत देखने के लिए पूरी जिद्दोजहद करेगी। इसलिए काम करो, इनकी एक फोन कॉल पे नजर रखो और मुझे पता। रुको। सिर्फ एक SMS। सॉरी, मैं हार गया। सुबह के 11:05 को आया था। लेकिन उस टाइम तो वो बैंक के अंदर था। एग्जैक्टली सर, आपके अंदर जाने के कुछ टाइम पहले। और भेजा किसे? फोन पे नाम फीड नहीं है सर। फोन में और कोई नंबर? फोन बुक बिल्कुल खाली है। खाली है नहीं, की गई है। उन्हें लग रहा था कि फोन किसी और के हाथ में भी लग सकता है। फिर ये मैसेज क्यों? जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है तो दिमाग काम नहीं करता। तो सवाल है कि क्या खत्म होने वाला था और इस आदमी को चाहिए क्या था? सर, ये नंबर किसका है? सीमा सिंह, एड्रेस मर्सी बिल्डिंग, वडाला बस डिपो के पीछे। और जिस मोबाइल से मैसेज भेजा गया है, मतलब हमारे विक्टिम का नाम प्रवीण तिवारी है। तो प्रवीण तिवारी ने सीमा सिंह को मैसेज भेजा। चले राठौड़, लेट्स गो। एक मिनट। सीमा सिंह, अविनाश कपूर और प्रवीण तिवारी, इन तीनों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सब ढूंढ निकालो और गीता कपूर का फोन ट्रेस करो। सर, छोड़ू, गीता कपूर पर पर्सनली नजर रखो। यस सर, लेट्स गो। तेज चलाओ राठौड़। ट्रैफिक है राउते। राठौड़ तुम समझ नहीं रहे हो, हम और पीछे आ रहे हैं। ये दिन इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आज ये केस सॉल्व नहीं हुआ तो केस सॉल्व नहीं होगा, सिर्फ बंद ही होगा। और ये तुम्हें कैसे पता? उस मैनेजर ने अपने बयान में यही कहा था कि उसने उस आदमी को कल आने के लिए कहा और ये भी कहा कि वो कल आके पूरे पैसे ले जाए, लेकिन उस आदमी को तो पैसे आज ही चाहिए। आप ऐसा कीजिए, आज 15 लाख रुपए विड्रॉ कर लीजिए और बाकी के 15 लाख आप कल विड्रॉ कर लीजिएगा। मुझे मेरे 30 लाख रुपए चाहिए अभी और इसी वक्त। लेकिन जिस चीज के लिए पैसे चाहिए थे वो काम अभी हुआ नहीं है, क्योंकि पैसे अभी आए नहीं है। दूध का बिल, बिजली का बिल, मेडिकल रिपोर्ट्स, इतने सारे। कीमोथेरेपी केतन सिंह के नाम से। इसका मतलब सीमा के पति को कैंसर है। पति को नहीं, बेटे को। कीमोथेरेपी के बाद हेयर लॉस होता है, जैसे बच्चे का हुआ है, इसीलिए इसे कैप पहनी है। राठौड़, ट्रॉफी। ज्ञान सागर कॉलेज, GSC टॉप स्टूडेंट बायोसाइंस बैच, ऑर्डर ऑफ मेरिट।
आप लोग केतन के घर में क्या कर रहे हो? क्या तुम केतन की दोस्त हो? हाँ, पर वो बीमार है, हॉस्पिटल लेके गए हैं उसे। वो मुझे बोला कि जल्दी ही ठीक होके वापस आ जाएगा। बेटा आपका घर कहाँ है? हंसते खेलते बच्चे को लुकमिया डिटेक्ट हो गया। सोचिए, उसकी माँ तो पागल ही हो गई थी, पर उसके इलाज में उन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि अपनी दुकान भी गिरवी रख दी, पर ट्रीटमेंट से कुछ असर नहीं हुआ और पिछले हफ्ते फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। कौन सा हॉस्पिटल? इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी, जो कि दादर में है। थैंक यू। किस चीज की दुकान है उनकी? मोबाइल रिपेयरिंग सेल इन्हीं सब की है। वो दुकान तो सीमा के पापा की है, पर धीरज भाई ही उसे देखते हैं। कितने टाइम से जानती है आप इनको? करीब 3 साल से। पिछले कुछ टाइम में आपने सीमा या उसके पति में कुछ बदलाव या उनके बर्ताव में कुछ बदलाव देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर सीमा कुछ दिनों से थोड़ी खुश दिख रही है। केतन की बीमारी के बाद सीमा हंसना ही भूल गई थी, पर थोड़े दिनों से उसके चेहरे पे खुशी दिख रही है। और केतन के नाना? केतन के नाना का तो कुछ पता नहीं, पर हर हफ्ते वो अपने नाती से मिलने आया करते थे। केतन से वो बहुत प्यार करते थे। नाम क्या बताया आपने उनका? उनका नाम प्रवीण तिवारी। हाँ 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 हाँ, यही। थैंक यू। प्रवीण तिवारी अपने नाती को बचाने के लिए एक बैंक लूटने चला गया, लेकिन आज के दिन में ऐसा क्या खास है? और 20 लाख रुपए। और सीमा भी हाल ही में खुश रहने लगी थी। क्यों? मेडिकल रिपोर्ट्स, कीमोथेरेपी केतन सिंह के नाम से। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। व्हाट? ब्लड कैंसर का परमानेंट इलाज है राठौर। इससे पहले शायद उन लोगों को केतन के लिए कोई डोनर नहीं मिल रहा होगा, और अब मिल गया। इसी वजह से सीमा खुश थी। तो ये सब? हाँ, ये सब ऑपरेशन का बंदोबस्त करने के लिए है, और अगर मेरा तीर निशाने पे है तो ऑपरेशन आज ही होगा। और इस सब का अविनाश से क्या लेना देना? हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। पापा ने कहा था फोन करेंगे, उनका ही मैसेज आया। पता नहीं वो ठीक भी है या। कुछ नहीं होगा उन्हें। तुम बस हॉस्पिटल जाओ और डॉक्टर से कहो कि मैं पहुंच रहा हूँ। अब तुम कैसे? अरे कर लूंगा ना मैं कुछ। तुम बस शांत रहो, हॉस्पिटल जाओ। केतन अकेला है वहाँ। मुझे तो मेरे पापा की सजा मिल रही, मगर तुम्हें क्यों? मैं तो कुछ भी नहीं किया ना। कैसी बातें कर रही हो? केतन बेटा है मेरा, उसका इलाज कोई सजा नहीं है मेरे लिए, फर्ज है मेरा। अब तुम जाओ, मैं आता हूं, प्लीज। तुम्हें क्या लगता था मिस्टर अविनाश कपूर? अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के भाग जाओगे? देखता हूं आप कैसे भागते हो। धीरज ने अविनाश को किडनैप किया, उससे जबरदस्ती चेक लिखवाया और प्रवीण अविनाश बन के बैंक गया। पर इन लोगों को कैसे पता कि अविनाश के पास उसकी चेकबुक होती है? हाँ श्री। सर, आपका अंदाजा सही था। अभी गीता कपूर के फोन पे एक फोन आया। उस आदमी ने 30 लाख रुपए लेके बैंड्रा जिम खाना पहुंचने के लिए उन्हें कहा, अगर वो अविनाश जी को जिंदा देखना चाहती है तो। और गीता जी काफी घबराई हुई है सर, पैसों के लिए अपने रिलेटिव्स को फोन कर रही है। शायद पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा। कितने बजे का टाइम दिया किडनैपर ने? 3:30 बजे सर। राठौड़, हम बैंड्रा जाएंगे। धीरज को रंगे हाथों पकड़ने का बस ये एक ही रास्ता है। श्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और छोटू जितनी जल्दी हो सके इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी पहुंचो एंड लीव नाउ। राइट सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। छोटू, गीता कपूर के घर पे नजर रखना छोड़ दे और दादर के लिए निकल। ओके श्री। ओके सर। सीमा और प्रवीण के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब सही है सर, लेकिन ये धीरज मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा लग रहा है।
धीरज प्रवीण की दुकान में ऐसे सेल्समैन काम करता था कुछ सालों पहले। अचानक से उसने सीमा से शादी कर ली और प्रवीण की दुकान चलाने लगा। सीमा पढ़ाई में अच्छी थी सर, लेकिन शादी के बाद उसने कॉलेज छोड़ दी। ये धीरज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। अविनाश कपूर की सारी इंफॉर्मेशन और फोटोज मैंने आपको मेल कर दिया सर, आप प्लीज चेक कर लीजिए। धीरज भी अभी तक पहुंचा नहीं है। पता नहीं इस बच्चे का क्या होगा। 1 साल से कैंसर से लड़ रहा है और ये इसका आखिरी चांस है। ऑपरेशन का खर्चा कितना है डॉक्टर? करीब 15 लाख। 15? आर यू श्योर डॉक्टर? ऑफ कोर्स। मैंने तो इन लोगों से ये भी कहा है कि आप डोनर को लेके आओ, पैसों का बाद में देख लेंगे। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे सीन तो कुछ और ही है। ऑपरेशन का खर्चा सिर्फ 15 लाख रुपए, तो बाकी का 15 लाख रुपए वो लोग क्या अपने लिए मांग रहे थे? हो सकता है इन लोगों को पैसों की जरूरत। नॉट पॉसिबल राठौड़। अगर ऐसा होता तो 21 लाख मिलने के बाद जो सिर्फ 9 लाख रुपए के लिए अपनी जान नहीं गंवाता। होना हो इसके पीछे कोई और वजह जरूर है। श्री, सीमा को ढूंढते रहो। ओके सर। सर मैं केतन के रूम की तरफ जा रहा हूँ, बस छोटू का इंतजार। शिवा जी। आप कौन? टीटीएफ। शिवा जी रुक जाइए। सर प्लीज मुझे मेरे बेटे के पास जाने दीजिए, वो अकेला है, बहुत डरा हुआ है। अविनाश कपूर कहाँ है? मेरे पति के पास। आपके पति और आपके पूरे परिवार ने मिलकर अविनाश कपूर को किडनैप किया है। आपको जो समझना है समझ सकते। हमें जो समझना था हम समझ चुके हैं सीमा जी, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि आपका ये प्लान कभी कामयाब नहीं हो सकता है। आपके पति कुछ ही देर में अरेस्ट होने वाले हैं। अभी भी वक्त है सीमा जी, बता दीजिए अविनाश कपूर का है। हमें जबरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा आ जाए, केतन का इलाज हो जाए, उसके बाद आपको जो जानना है मैं बता दूंगी। आपके पापा नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी गलत काम की सजा अपने आप को दे दी है। बैंक में खुदकुशी कर ली उन्होंने, अपने आप को गोली मार के। हाँ केतन, मुझे टॉयलेट जाना है। माफ कीजिए मैं जरा सी। प्लीज। थैंक यू। चलो बेटा। सर ये लोग तो बहुत मजबूर लग रहे हैं। मैं इन लोगों के साथ सख्ती से भी पेश नहीं आ पा रहा हूँ। श्री, हर जुर्म करने वाले की एक मजबूरी होती है, लेकिन जुर्म जुर्म है। एक सेकंड रुको। इन्हें कैसे पता कि हम यहाँ पे हैं? श्री, सीमा कहाँ है? सर केतन को लेके बाथरूम गई हुई है। अंदर जाओ श्री। ओके सर। फोन दीजिए, दीजिए फोन। शर्म नहीं आती आपको? अपने बीमार बच्चे का सहारा लेकर चुपके से ऐसे गलत काम कर दिया जिससे आपका पति अविनाश कपूर जैसे बेकसूर इंसान को टॉर्चर कर सके।
एक सिंपल हाउसवाइफ को भी गार्ड नहीं कर सकते। इसकी भी इसे जाने का कोई फायदा नहीं है राठौड़। धीरज भी गया, सीधा हॉस्पिटल चलो, वो वहीं आएगा। ऑपरेशन तो आज ही होगा। अपने बच्चे को बचाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन अविनाश कपूर ही क्यों? ना तो वो कोई करोड़पति है और ना लखपति। कहीं कुछ छूट रहा था। हो सकता है धीरज का अविनाश के साथ कोई रिश्ता हो या फिर कोई दुश्मनी। एक 8वीं फेल आदमी की कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ क्या दोस्ती है? अविनाश कपूर की सारी इंफॉर्मेशन और फोटोज मैंने आपको मेल कर दिया सर, आप प्लीज चेक कर लीजिए। एक नया रिश्ता सामने जरूर आया है। कंट्रोल रूम, ज्ञान सागर कॉलेज में कनेक्ट करो। हेलो, एसीपी अर्जुन राउत बोल रहा हूं। मुझे आपके कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड्स में से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए अभी। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर दे रहा हूं। इतनी भी शर्म नहीं आई ना आप लोगों को, एक बेकसूर इंसान को इस तरह से टॉर्चर करते हुए? बेकसूर कोई नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को सजा मिलती है और कोई बच जाता है। जब आप लोगों को पता चलेगा हम बाहर चल के बात करते हैं। आपने अपनी पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ दी मिसेस सिंह? मेरी मर्जी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, शायद आप इसे पहचानती हो। ऐसी एक ट्रॉफी आपके पास भी है ना? ज्ञान सागर कॉलेज, जीएससी टॉप स्टूडेंट बायोसाइंस बैच, ऑर्डर ऑफ मेरिट। यानी ज्ञान सागर कॉलेज ये आप ही का कॉलेज है ना मिसेस सिंह? और प्रोफेसर कपूर का भी, वो आपके टीचर थे राइट? तो आप कहना क्या चाहते हैं? कहना कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक कहानी सुनाना चाहता। काफी सालों पहले एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट होती थी जिसने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। उसने बहुत ही जल्द एक छोटी सी उम्र में शादी कर ली, सिर्फ 19 साल की थी वो। शादी के 7-8 महीने बाद उनका एक बच्चा भी होता है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन इस कहानी में खतरनाक मोड़ तब आता है जब उसका परिवार वापस आता है उसी कॉलेज के प्रिंसिपल से बदला लेने। सिर्फ इतना नहीं, वो लड़की ये भी चाहती है कि वो प्रिंसिपल उसके बेटे के ऑपरेशन का पैसा दे। सवाल है क्यों? और जवाब भी, क्योंकि वो बेटा सिर्फ उस लड़की का ही नहीं, उस प्रिंसिपल का भी था। जी हाँ, केतन उनका बेटा है। तो आपने धीरज से शादी मजबूरी में की थी? जी। छोटी सी उम्र में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपने प्रिंसिपल से प्यार कर बैठी। क्या सही था क्या गलत वो समझा सकते थे, लेकिन शायद वो भी उस आकर्षण से अपने आप को बचा नहीं पाई और हमसे भूल हो गया। जब तक समझ में आया कि ये प्यार नहीं है, तब तक मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब पापा को पता चला तो वो तो पागल से ही हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अविनाश से बात करूं, मगर मैंने मना किया। अविनाश शादीशुदा थे, बच्चे वाले थे और किसी दूसरे का परिवार तोड़कर मैं अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। इसलिए उन्हें बिना बताए मैं कॉलेज छोड़कर चली गई। मगर प्रेगनेंसी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, अबॉर्शन नहीं हो सकता था। तब धीरज की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए और हमारी शादी हो गई। इस शौक के बाद पापा ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया, तो बस धीरज ही दुकान संभालने लगे। धीरज ने कभी भी केतन को पराया नहीं समझा। हमेशा कहते थे कि मेरा ही बेटा है। मैं बहुत खुश थी, लेकिन शायद भगवान को मेरी खुशी देखी नहीं गई और एक दिन स्कूल में केतन बेहोश हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है, पर मैचिंग डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे केसेस में पेशेंट का बोन मैरो सेल्स, ब्लड रिलेशंस, मतलब कि माँ या बाप से ही मैच होता है, उससे नहीं मैच हो। कभी सोचा नहीं था कि उनके पास वापस जाना पड़ेगा। कैसे?
कैसे मान लूं इतने सालों बाद कि वो बच्चा मेरा बेटा है? बेटे, एक बार टेस्ट करवा लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए अपना बोन मेरो। हुआ भी तो क्या? इतने सालों बाद आप लोग आए हैं मुझे ये सब बताने के लिए। क्या कहूंगा मैं अपने घर वालों से? क्यों करा रहा हूं मैं ये सब काम? आई एम सॉरी पर मैं ये काम नहीं कर सकता। इस सोसाइटी में मेरी एक इज्जत है, एक पोजीशन है, एक रेपुटेशन है। कुछ भी करूंगा तो 10,000 सवाल पूछे जाएंगे मुझसे। जिंदगी में तुम्हें कभी परेशान नहीं किया मैंने, लेकिन आज केतन की जान का सवाल है। सीमा प्लीज, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है एंड आई एम वेरी बिजी। अब आप लोग जा सकते हैं। क्या मतलब जा सकते हैं? कहां जाएं? तुम्हारी ये हिम्मत? सिक्योरिटी! पर वो नहीं माने। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक मैचिंग डोनर मिला, लेकिन उसने 15 लाख रुपए मांगे, क्योंकि उसे पता था कि वो लाखों लोगों में से एक है जिसका ब्लड टाइप केतन के साथ मैच हुआ है। 15 लाख रुपए डोनर के लिए और 15 लाख रुपए ऑपरेशन, यानी टोटल 30 लाख। कहां से लाते हम इतना पैसा? या तो अपनी आंखों के सामने केतन को मरते हुए देखते। तब पापा ने कहा कि अविनाश देखा, उसकी जिम्मेदारी बनती। और पुरानी जान पहचान की वजह से आप ही अच्छी तरह जानती थी कि अविनाश हमेशा चेकबुक अपने साथ रखता है। जी, सारा प्लान धीरज ने बताया, लेकिन अब क्या फायदा? केतन के पास ज्यादा समय नहीं है। सर, गिरीश गायब है और अविनाश लापता। क्या करना चाहते हो तुम? मैं? मुझे तो मन कर रहा है डोनर को जोर से चांटा लगाओ और उस अविनाश को लाफा। चांटा लगाने से पहले केतन की मदद कर ले। डॉक्टर के पास चलना है। इस केस में कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यार सुबह से इंतजार कर रहा हूं, ना आदमी आया ना पैसा। 4 बजने को हो गया, मेरा बोतल खोलने का टाइम हो गया। मैं चला जाएगा बोलता है। आपको ऑपरेशन के लिए नहीं बुलाया क्या? इधर बॉस, उसको पूछो। तुमने बोला था ना सुबह पैसा मिल जाएगा। यार भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया है। तो फिर डोनर कौन है? अविनाश कपूर। उसके ब्लड सैंपल्स मैच हो गए और धीरज भी हॉस्पिटल में। चलो। जल्दी ढूंढना होगा सर। अविनाश को जबरदस्ती ऑपरेशन थिएटर में डाल देंगे और डॉक्टर्स भी उन्हीं की तरह। आप कहाँ जा रहे हैं? ये सर्जरी डिवीजन है, यहाँ विजिटर्स अलाउड नहीं है। रुको, श्री, अरेस्ट कर लो इस डॉक्टर को। हाँ कर लीजिए, लेकिन इतना जान लीजिए, इस काम को करने में मुझे कोई शर्म नहीं। अगर एक मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये काम 1000 बार भी करना पड़ा ना, तो मैं करूंगा। सर ऑपरेशन कर लेने दीजिए ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं श्री, कानून कहता है हम किसी को भी बोन मैरो डोनेशन के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और हम कानून के रखवाले हैं, उसके भक्षक नहीं। तो फिर केतन? सर प्लीज
रिक्वेस्ट कर लीजिए सर। हार गया हूं मैं, फिर फेल हो गया, पहले पढ़ाई में, जिंदगी में, और अब एक बच्चे की जिंदगी बचाने में। लेकिन एक बात है सर, कोशिश में मैंने कभी कोई कमी नहीं की, न तब न अब। धीरज, केतन, हम केतन को नहीं बचा पाएंगे। मिस्टर कपूर, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? कैसा हो सकता हूं? आधा दिन गाड़ी की डिक्की में बिताने के बाद एक इंसान कैसा रह सकता है? और वैसे भी आप लोगों को 8 घंटे लगे मुझे ढूंढने में। कमिश्नर साहब से बात करनी ही होगी। जरूर कीजिएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपका और उस बच्चे केतन का ब्लड टाइप मैच करता है, इसलिए सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जो उसकी जान बचा सकते हैं। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ? जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया, मार मार कर मुझे चेक्स पर साइन कराए, मैं उनकी मदद करूं? हाँ? ये बताइए कि एफआईआर कहां दर्ज कराऊं? अविनाश जी, इन सब में उस बच्चे की क्या गलती है? तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतने सालों तक उन्होंने मुझे बताया तक नहीं, और अब अचानक आके सामने। और सच पूछिए तो मुझे अब भी यकीन नहीं है कि वो बच्चा मेरा ही है। शिवाजी के कॉलेज के निकलने के ठीक 7.5 महीने बाद केतन पैदा हुआ। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप डीएनए रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। आप केतन का मदद क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुश्किल है ऐसी हकीकत को एक्सेप्ट करना। समाज में बदनामी का डर, अपनी पत्नी को खो देने का डर, 10,000 सवाल। जरा सोचिए तो, अगर यह बात मेरी पत्नी को पता चल गई तो टूट ही जाएगी, और शायद मेरा परिवार भी टूटेगा। तुम्हारी बुज़दिली की वजह से एक नन्हे मासूम की जान गई तो। नीता, तुम यहां कब आई? कब आई? तुम्हारा मतलब है कि कितना सुना तो सब कुछ डोनर बन जाएंगे। केस दर्ज नहीं होगा।
क्या हुआ सर? आपने मुझे बाहर क्यों बुलाया? तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस फोर्स में अक्सर ये बात उठती है कि तुम्हारे बाबा ईमानदार नहीं थे। उनसे ईमानदार तो कोई हो ही नहीं सकता था सर। अगर वो ईमानदार नहीं होते तो क्या हम ऐसी जिंदगी जी रहे होते? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे बाबा को इंसाफ दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा।